आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको यूपीएससी, एसएससी, रेलवे व पटवार, ग्राम सेवक थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। दोनों की बिल्कुल चाहे हो, दोनों की कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। काल्पनिक यौगिक है, बिल्कुल सही बात है। दोनों निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है, शरीर में ही होता है। दोनों शरीर के विकास के लिए, ये बात अच्छी नहीं है। ये नहीं, केवल और केवल शरीर में जो असंतुलन उत्पन्न होता है, असंतुलन को सकते हैं। दोस्तों, इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। किसका करता है? ग्लूकोज का, यानी नियंत्रण करता, अर्थात ग्लूकोज में बदल देता है ग्लाइकोजन। इसमें ग्लाइकोजन, व्यक्ति में ग्लूकोज और इंसुलिन स्रावित कम हो तो उसको इंसुलिन का टीका लगाया जाता है। अगर हमें रक्त को बफर के लिए रक्त में निम्न होते हैं। दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं कि आपने ब्लड किया, ब्लड डोनेट करने आप तो अपने घर पे आ गए, लेकिन अस्पताल में जहां आपने रक्त, वो लोग आपके जीवन को सुरक्षित रखना चाहेंगे। इसमें -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो रक्त का करेंगे। ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि जो रक्त होता है 7.4 होती है, अर्थात उसकी जो है क्षारीय बनी रहे, उसकी पीएच ना तो कम हो ना ज्यादा। इसके लिए पीएच को नियंत्रित करने वाले, पीएच को स्थिर करने वाले कुछ पदार्थ, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे कार्बन मिला, ताकि रक्त नियंत्रित रहे, स्थायी रहे, रक्त ऊपर ज़्यादा ना हो। क्योंकि दोस्तों, रक्त की 7.4 से ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसान है, तो भी नुकसान है। चलिए अगले, फोटोग्राफिक फिल्म पर किस साइड की पतली परत होती है, वह धातु कौन सी है? दोस्तों, समय आपका शुरू हो चुका है। प्लेटिनम, मैग्नीशियम और स्वर्ण, चार सामने हैं। समय आपका पूरा हो। फोटोग्राफिक फिल्म पर दोस्तों, आपने फोटो खींच, फिल्म होती है, उस फिल्म पर एक पतली होती है, वो किसकी होती है? धातु ब्रोमाइड। वो कौन सा ब्रोमाइड है? जिस, यानी प्लेटिनियम है, या मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है, या सिल्वर है, या AU बोरम ब्रोमाइड होता है। हम इस क्वेश्चन का उत्तर रजत, यानी PBR। दोस्तों, जो फोटोग्राफी प्लेट होती है, फिल्म होती है, उस PBR की पतली परत चढ़ी होती है, इसकी AGBR के। कभी वोट दिया होगा, गए हो तो आपकी अगर स्याही लगाई जाती है, वो सिल्वर नाइट्रेट यानी AG बनी होती है। अगला, यानी भाप, समान पर जल की अपेक्षा जल्दी घाव भरती, उसमें ताप पर जल की तुलना में प्रति ग्राम ऊष्मा होती है। समय आपका शुरू हो चुका है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहले कौन जवाब देता है, देखते हैं। दोस्तों, समय, मैं यहाँ पर आपकी एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। दोस्तों, एक तो होता है उबलता हुआ पानी, यानी गर्म पानी, ओके। दूसरा है, दोनों में अंतर होगा। गर्म पानी है, यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर है तो पूरा किस में कन्वर्ट, भाप में उबल जाएगा। टेम्परेचर कम हो तो पानी रहता है, उसमें से कुछ भाप बन जाता है, कुछ लिक्विड है।
यदि आपने गर्म पानी में हाथ डाला, गर्म पानी डाला, एक उसमें जो चल रही है उसमें हाथ डाला, दोनों में सबसे भाप वाले पानी का होगा यानी भाप का होगा। ये हुआ कि गर्म पानी की तुलना में भाप से जाए तो उसमें जलन ज़्यादा, ऐसा कोई कारण है, वो कारण है भाप में है ऊष्मा। क्या होती है? तो ऊष्मा होती है और भाप में प्रति ग्राम यदि भाप तो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी। एक बात है 136 कैलोरी होती है। हमारे शरीर को जलाने के लिए 1 ग्राम भाप में 536 कैलोरी ऊर्जा होती है। टेम्परेचर हमारे शरीर को जलाने के लिए काफ़ी है। नंबर बी होगा। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन से युक्त खाद्य पदार्थ कौन? दोस्तों 4 ऑप्शन है, समय हो चुका है, कौन से युक्त खाद्य को बताना है। दोस्तों एक होती है संयंत्र, होती है वसा, जो वसा होती है जंतुओं से प्राप्त होती है। किससे? जंतुओं से। जैसे मक्खन हो गया, देसी घी हो गया, ये सारे जंतु ये संतृप्त सैचुरेटेड, अर्थात केवल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। संतृप्त वसा का है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? डबल ट्रिपल कार्बन कार्बन के बीच, और ये केवल और केवल पेड़ पौधे। तो सैचुरेटेड यानी असैचुरेटेड यानी असंतृप्त, दोनों में होती है असंतृप्त। जो पेड़ पौधों से वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो देखो चर्बी जंतुओं से, जंतुओं से संतृप्त वसा वो लेकर असंतृप्त वसा है, अर्थात इसमें सबसे कम होगा। खाना में चिपकने वाले बर्तनों निम्नलिखित की एक पतली परत होती है। दोस्तों चिपकने बर्तनों के ऊपर निम्नलिखित की एक परत, समय आपका शुरू हो, कौन बताता है? देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन होगा टेफ्लॉन। नए चिपकने वाले बर्तन में टेट्राफ्लोरोएथिलीन यानी कार्बन फ्लोरीन फ्लोरीन यानी 4 फ्लोरीन है, टेट्रा फ्लोरो 2 कार्बन एथिलीन बोल सकते क्योंकि यहाँ डबल। ओके हुआ टेट्राफ्लोरोएथिलीन के कौन बनाया? खाना खाने वाले निर्माण में का निर्माण ऐसे बर्तन किया जाता है जिनमें खाना होता है। मनुष्य का चंद्रमा उसके दर्जा कितना होता है? तो समय आपका शुरू। चंद्रमा पर पृथ्वी के भार की तुलना में कितना, आपको याद दिला देता हूं कि हम पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की घूर्णन गति तेज है। चंद्रमा की घूर्णन गति बहुत तेज है, इसलिए पृथ्वी की तुलना चंद्रमा का जो त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी, वो 1/6 पृथ्वी की तुलना में होता है। 1/6 है कि किसी व्यक्ति का होता है हमेशा गुरुत्वीय बल पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी की तुलना पर गुरुत्व बहुत कम है, यानी 1/6 हुआ भाग। अब वजन मान लीजिए है, जैसे ही वहां जाए चंद्रमा
तो 60 क्या हो जाएगा, 6 दाया 10 kg हो जाएगा, यानी 1/6 kg बचा। चंद्रमा केसो होल उदाहरण है, आपके सामने है। गैस किसका उदाहरण, किसका मिश्रण है, पूरा हो गया है। क्वेश्चन का ए दोस्तों का भाग होता है कि ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। प्रकार से एल्कोहल जो कि होता है और पेट हाइड्रोकार्बन, ये दोनों गैसोहल के रूप में काम। अगला टमाटर की चटनी ताज़ा रखने के लिए थोड़ी मात्रा में जाता है। समय आपका शुरू हो गया है दोस्तों। कुछ ऐसे परिरक्षक पदार्थ होते हैं जो पदार्थ थोड़े समय तक बचाते हैं। पदार्थों को क्या कहते हैं, खाद्य परिरक्षक क्या होते हैं, तो उनके अन्य पदार्थों को समय तक सड़ने से बचाते हैं, उनका परिरक्षण करते हैं। इनको हम परिरक्षक। बात हो रही है टमाटर की चटनी। दोस्तों टमाटर की चटनी को यदि आप तक रखना चाहते हो तो उसमें सोडियम बेंजोएट खाद्य दीजिए, क्या होगा, अब ये लंबे समय चटनी कभी आपने मुरबा आदि में भी सोडियम बेंजोएट जाता है ताकि अचार मुरबा लंबे समय तक खराब ना हो। जब पर थर्मामीटर का निम्नांकित करने वाला हो चुका है, सबसे पहले कौन जवाब देगा? दोस्तों समय पूरा हो गया। जल का माना वाला उपकरण क्या कहलाता है, नाम है इसका हिप्सोमीटर, जिसे जल क्वथनांक मापते हैं। इससे जल का क्वथनांक है। दोस्तों जल का मापने के लिए क्या करता है, हिप्सोमीटर। आप कभी रेलवे स्टेशन पर गए तो वहां देखने कि समुद्र तल से इतनी मीटर है, ऐसा क्यों होता है और ऐसा किसके होता है, आपको याद रखना है कि हिप्सोमीटर जो जल क्वथनांक के आधार पर वायु होता है कि इलाके में जल का क्वथनांक इतना है, यानी मेल्टिंग पॉइंट इतना है, अर्थात इतना क्यों है, क्यों क्वथनांक इतना कम है या ज़्यादा है। यानी मेरा कहने का मतलब है किसी जल का क्वथनांक उस जगह होता है जिस जगह पा जाता है। जैसे मान लीजिए जयपुर में, एक तो आप जयपुर में किसी पानी को गर्म कर रहे हो, एक आप माउंट आबू में पानी, दोनों स्थानों में जल का क्वथनांक अलग होगा। जयपुर में तो आप थोड़े से टेम्परेचर पर उबाल लेंगे, लेकिन पहाड़ों पर उबालने के लिए अत्यधिक वायु, क्योंकि पहाड़ों पर वायु हो जाता है और वायु दाब बढ़ाने के लिए कुकर काम में लेना पड़ेगा। दोस्तों ये आप क्वथनांक मापेंगे और क्वथनांक के आधार पर वायु दाब का पता कर लेंगे, और वायु दाब पर हम बता सकते हैं कि इस स्थान की ऊंचाई कितनी कम है, तो क्वथनांक के लिए हिप्सो लिया जाता है। 22 कैरेट स्वर्ण में क्या, दोस्तों सोने की शुद्धता माप कैरेट जाता है। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18, तीन शब्द आपने। सोना अति शुद्ध होता है, लगभग 99% इसमें सोना अति शुद्ध होने के कारण
आभूषण नहीं बनाए जा सकते। इसलिए आभूषण बनाने के 22 के काम में लिया जाता है। 22 कैरेट सोना होता है, इसमें 92% है सोना, 8% इसमें लगभग तांबा जाता है। तो ये 22 के मार्जक साबुन से किफ़ायती और बेहतर है। दोनों के दोनों मेल को साफ करते हैं, गंदे करते हैं, चाहे मार्जक हो चाहे साबुन। लेकिन बहुत बड़ा अंतर है जो आपको पता है। अंतर आपके सामने है। समय थोड़ा ज़्यादा। अपमार्जक साबुन से किफ़ायती और बेहतर क्यों? दोस्तों, समय इसका कि कठोर जल में प्रयोग नहीं किया जा सकता या पेट्रो उत्पादन सब प्रकार के जल में प्रभावी है। खाद्य तेलों से बनाए जाते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा ए। अपमान पेट्रो उत्पादन है, सभी प्रकार के प्रभावी है। तो आपने कठोर जल के बारे में सुना होगा। कठोर जल एक होता है मृदु जल। कठोर जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, इसकी वजह से वो कठोर होता है। मृदु जल एकदम साफ होता है। साबुन यदि तो साबुन यदि आपने काम ली मृदु जल में, तब तो आपके कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि साबुन मृदु जल का झाग। और साबुन को यदि आपने यूज कर लिया कठोर जल में, तो दोस्तों कठोर जल में अविलेय पदार्थ बन जाए, जिसकी वजह से झाग नहीं और मेल नहीं निकलेगा। तो इसकी जगह प्रतिस्थापक के रूप में अपमार्जक काम में लिया जाता है। ये जो अपमार्जक होता है ये और मृदु दोनों प्रकार के जल लिया जा सकता है, यानी कठोर में भी झाग देता है और मृदु में भी देता है। कौन? अपमार्जक। के परंपरागत स्रोत है, अपरंपरागत स्रोत यानी गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं, हमें बताना है। दोस्तों, एक अच्छे किस्म का क्वेश्चन है। गैर परंपरागत अपरंपरागत स्रोत बताना। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। ऊर्जा के कितने स्रोत? दो। एक होता है परंपरा, यानी पुराने जो ऊर्जा के स्रोत चले उनको काम में लेना ही परंपरा। जैसे परंपरागत में जीवन हो गया, कोयला, डीजल, पेट्रोल, है ना। जबकि परंपरागत का मतलब होता है तो परंपरागत रूप नहीं लिया, जबकि ये नवीनतम ऊर्जा परंपरागत या अपरंपरागत कहते हैं। ये है सौर ऊर्जा, ऊर्जा, और तो आप देखो पवन ऊर्जा, ऊर्जा और बायोगैस। अगला प्रश्न है, भारत में की बाहुल्यता व्यवसाय पिछड़ी अवस्था में है क्योंकि? आपका है, सबका है। भारत में पशुधन की बाहुल्यता होते हुए भी दूध व्यवसाय पिछड़ा क्यों? इस क्वेश्चन का अधिक मांग देने वाली अच्छी नस्ल के पशुओं की भारत कम। दोस्तों, विश्व सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन वर्तमान भारत में हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादन अमेरिका, और सबसे बड़ा देश है दूध चाइना। करें हमारे राजस्थान की, सबसे ज़्यादा उत्पादन में दूसरा ज़्यादा दूध का है राजस्थान, और दूध उत्पादन की दृष्टि से तीसरा राज्य है मध्य। तो प्रति व्यक्ति दूध तो पंजाब पहला स्थान है। पंजाब में प्रति मिलता है 1100 ग्राम उपलब्ध है, अर्थात प्रति व्यक्ति दूध की पंजाब पहले स्थान पर है। सामान्य दूध की बात करें तो यूपी पहले पर, दूसरे पर मध्य प्रदेश तीसरे। चलिए अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधों में
संश्लेषण की क्रिया किसमें? दोस्तों, हमारे जो होते हैं इन में संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो ये ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं बनाते हैं, यही ऑक्सीजन हमारे श्वसन में काम में आती है। दोस्तों, पेड़ पौधे CO2 और जल इन दोनों की रिएक्शन होती है सूर्य और पराहरित यानी क्लोरोफिल होती है, जिसकी वजह से H2S बनता है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ये जो ऑक्सीजन मिलती है यही हमारे श्वसन में काम आती है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, पेड़ पौधों की पत्तियों में जो कोशिका होती है, उस कोशिका में एक कोशिका अंग होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को लवक भी कहते हैं। हरित लवक होता है पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर पाई जाने वाली एक कोशिका अंग है जिसको हरित लवक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक में हरे रंग का वर्णक, हरे रंग का एक पदार्थ होता है जो पत्तियों को, जिसको पर्णहरित क्या कहते हैं? पर्णहरित क्लोरोफिल। दोस्तों, पेड़ भोजन क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही बनाते हैं। ये जो क्लोरोफिल होता है पौधों की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। इसमें एक धातु होता है, उस धातु का मैग्नीशियम। अभी पेपर हुआ था, इस पेपर में सामान्य विज्ञान के जो भी प्रश्न पूछे गए थे वो रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पहला प्रश्न देखें, आप स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न बोलूँगा, ऑप्शन दूंगा, समय दूंगा। बात आपसे पहले करना चाहता हूँ, धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हो, इसके लिए शुक्रिया। अब एक काम कर दीजिए, मेरा शेयर कर दीजिए। जितना शेयर होगा ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और जब पढ़ाई और ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं चाहता हूँ, ये बहुत लेवल का पेपर है, इस पेपर को पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट है, इतना मज़ा आना चाहिए, तो आप शेयर कर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पहले प्रश्न की ओर है। पहला स्क्रीन पर आपके साथ हाउस है प्रक्रिया जिसमें पहाड़ियों एवं पर्वतों किया जाता है। सौर ताप को